न्याय दर्शन में 4 प्रकार के तंत्र हैं। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, तीसरा क्या है, प्रत्यभिज्ञा तंत्र, और चौथा परतंत्र। तो उसमें एक है सर्वतंत्र। सबसे पहला सर्वतंत्र का मतलब है जो चीजें, सब तंत्र का मतलब है शास्त्र, वहां सब शास्त्र जिसको स्वीकार करते हैं उसको सर्वतंत्र कहते हैं। तो इंद्रियां भौतिक हैं, और आंख, नाक, कान, चक्षु, त्वक, ये सब क्या है, इंद्रियां हैं। तो इसको सब मानते हैं। ये इंद्रियां हैं, इसको सब मानते हैं कि नहीं मानते? सभी मानते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 भूत हैं, इसको सब मानते हैं कि नहीं मानते? सभी मानते हैं। ऐसे ही अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो भी आध्यात्मिक पथ पे चलेगा उनको इन 5 का पालन करना ही पड़ेगा, इसको सब मानते हैं। जैन धर्म भी मानता है, बौद्ध धर्म भी मानता है, वैदिक धर्म भी मानता है, इस्लाम धर्म भी मानता है, ईसाई धर्म भी मानता है, सिख धर्म भी मानता है। सबको मानना पड़ेगा, ये मानना ही पड़ेगा। कोई एक इस ब्रह्मांड में सिंगल उदाहरण भी ऐसा नहीं मिलेगा जो दुराचार व्यभिचार करते हुए उसने ब्रह्म को पाया हो, नहीं मिलेगा। एक भी सिंगल उदाहरण नहीं मिलेगा जो असत्य आचरण करते हुए, झूठ कपट करते हुए उसने ब्रह्म को प्राप्त किया हो, या किसी की हिंसा करते हुए, किसी को सताते हुए किसी ने उसको प्राप्त कर लिया हो, एक भी नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजें तो बेसिक होती हैं सभी में, वो तो सबको पालन करना ही है उनका तो, और बाकी तो ठीक है, सब अपने ढंग से चल रहे हैं, उनको नहीं पता है तो। और वेद मार्ग को भी शाब्दिक रूप से जानने वाला यदि उसको भावनात्मक रूप से जो उसके अंदर छिपा हुआ है उस सत्य को यदि वो नहीं जानता है तो वो भी फिर वंचित रह सकता है। जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक जो यात्रा है उसमें आंतरिक ज्यादा महत्व रखता है, बाह्य जो है वो सिंबॉलिक होते हैं। दीदी जी वही बात था, जैसे जो सार्वभौमिक जो सत्य होता है, जो स्वामी जी बोलते हैं, जैसे हमारे पुरखों, हमारे पूर्वज की बातों में संशय नहीं करना चाहिए। तो दीदी मेरा यही बात है कि जैसे हम लोग इससे ऊपर कैसे उठ पाए, यानी कि जो हम लोग जाति ना देख के, जो हम लोगों के जो महापुरुषों ने जो हम लोग को बात सिखाए हैं, तो उससे हम लोग ऊपर कैसे उठ पाए, यानी कि उनके बात को लेके, जैसे ये अहिंसा है, हम लोग का यम नियम पालन जो है, तो इससे ऊपर हम कैसे उठ पाए, यानी कि हम लोग जो जाति कैसे, क्या आप हैं ही ऊपर उनसे, बस मान लो उस चीज को, आप उन सब से निर्लिप्त ही हैं, आपका स्वरूप ही वही है। तो जिस दिन इस चीज को स्वीकार कर लोगे कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, व्यवहारिक में तो नहीं होता है, व्यवहार में तो नहीं होता, नहीं व्यवहार में ही करना होता है। जब जिस चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो व्यवहार करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, व्यवहार तो स्वतः होने लगता है। इसलिए गीताकार भी कहते हैं आप अपनी अहमता को बदल लो। पहले भी मैंने बताया थे, चर्चा आई थी ना, अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लो आप, फिर तो स्वतः होंगी सारी चीजें, करना नहीं पड़ेगा कुछ भी। इन्होंने पूछा था ना एक दिन, अपने ये नरेश जी ने पूछा था, अहिंसा आदि तो स्वतः होती हैं ब्रह्म के अभिमुख होते ही। आप में से किसने क्या प्रश्न पूछा था वो मुझे याद रहता है, और मैंने क्या उत्तर दिया था वो आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि मैं ध्यान से सुनती हूँ आपके प्रश्नों को। तो कब कब किस किस दिन किस विद्यार्थी ने क्या पूछा था मुझे ध्यान रहता है। तो इन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ के पूछा था, ये शायद भूल भी गए होंगे, कि जैसे ही ये जीव ब्रह्म के अभिमुख होता है और संसार के विमुख होता है और ब्रह्म के अभिमुख होता है, तो अहिंसा आदि का पालन उसे करना नहीं पड़ता, स्वतः होता है उसके माध्यम से। तो जैसे ही हमने एक अपनी आइडेंटिटी बना रखी है, जैसे 1.5 साल पहले हमने सन्यास लिया और सन्यास लेते समय नाम दिया देवप्रिया। अब देवप्रिया बोलते मेरे कान खड़े होते हैं, उससे पहले तो था नहीं आइडेंटिटी, और अब कोई पहले वाले नाम से बुलाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है, ये हमारा अहंकार है,
जो तुरंत किसी चीज से चिपक जाता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं कि मैं वो हूं। अब 1.5 साल से स्वीकार कर लिया कि मैं देवप्रिया हूं, ऐसे स्वीकार कर लिया। तो ऐसे हमने स्वीकार कर रखी हैं चीजें कि मैं इस मत में पैदा हुआ, इस संप्रदाय में पैदा हुआ, इस धर्म में, इस माता पिता में, इस प्रांत में, इस जाति में, इस वर्ण में, इसलिए मैं ये हूं। ये हमने स्वीकार कर लिया। और ये सारे हैं ऊपर ऊपर के परिचय, व्यवहार के परिचय। अब मतलब मेरे आत्मिक रूप में कोई अंतर आया है क्या 1.5 साल में और उससे पहले वाली आत्मा में? अंतर आया कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाहर के व्यक्तित्व में अंतर आ गया, क्योंकि हमने वो मान लिया, उसको स्वीकार कर लिया हमने। तो इन सारे बाह्य जो हमारे व्यक्तित्व हैं, पहचान है, इन सब के अंदर भी एक पहचान है, और वो पहचान ही ऐसी है जो कभी नहीं बदलती है। इस शरीर के 10 नाम रख लो, 10 तरह के कपड़े बदल लो, 10 तरह के इससे आचरण व्यवहार करवा लो, लेकिन तो भी एक कोई ऐसा है जो इसमें कभी नहीं बदलता है, और वो ही मेरी रियल आइडेंटिटी है। और वो आइडेंटिटी ये है कि मैं ईश्वर का हूं और ईश्वर मेरा है। बस वही मेरा पिता है, वही माँ है, वही बंधु है, वही सखा है, उसी से सारे सच्चे नाते हैं। बाकी के नाते तो रोल करने के लिए हैं, स्टेज के ऊपर ड्रामे में प्ले करने के लिए हैं। बाकी तो सच्चे पहचान वही है। उस पे जिस दिन विश्वास जम जाता है तो फिर वैसे ही आचरण होने लगते हैं। तो ये मानना है केवल, तो हम मान लेते हैं तो वो आचरण होते हैं ना फिर हमारे से, फिर कुछ करना थोड़ा ही पड़ता है। तो आपने मान लिया मैं यहाँ का ब्रह्मचारी हूं, तो ब्रह्मचारी को जो जो दिनचर्याएं करनी चाहिए होने लगती हैं यहाँ। उसमें क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है। तो आप पहले से ही वो ही हैं। आप कह रहे हैं ना ऊपर कैसे उठूं, आप पहले से ही ऊपर ही हैं। आप नीचे आ ही सकते ही नहीं हैं, उससे मिक्सअप हो ही सकते नहीं हैं प्रकृति से। आपने मान लिया ऐसे कि मैं शरीर हूं, इंद्रिय हूं, मैं ये हूं, मैं नीरज हूं, ऐसे मान लिया आपने। आप कोई नीरज वीरज नहीं है, आप एक आत्मा है। और किसका प्रश्न था? आगे चलो। तो इससे ये पता लग रहा है कि भगवान मतलब फिर जो गलत करते हैं उनके साथ द्वेष करते हैं क्या? जो ये भाषा लिखी यहाँ इन्होंने, क्षिपामी अजस्रम असुभान आसुरीषु, मैं उनको अशुभ योनियों में, आसुरी योनियों में और लगातार भेजता रहता हूं। अजस्र माने जो टूटता नहीं है, अखंड रूप से। वो बीच में धारा टूटती नहीं है कि एक बार उसको कुछ सांप बिच्छू ऐसे कुछ निम्न योनि दी और उसके बाद फिर मनुष्य बना दिया, ऐसा नहीं है। जब तक उसके सारे वो पाप दोष नष्ट हो नहीं जाते तब तक उसको अजस्र रूप से भेजता रहता हूँ, बार बार भेजता रहता हूँ। तो क्या ईश्वर फिर मतलब टिट फॉर टैट ऐसा व्यवहार करने वाले हैं क्या? जैसे को तैसा ऐसे हैं, जो जैसा करेगा उसको वैसा। ईंट का जवाब पत्थर से। आनंद जी हाँ गर्दन हिला रहे, करे हाँ ऐसे लग रहा है। ऐसे नहीं है। ईश्वर के अंदर तो द्वेष हो ही नहीं सकता है कभी भी। इसमें भी वो उन आत्माओं का कल्याण ही देखते हैं, क्योंकि वो तो सबके पिता हैं, असुरों के भी पिता हैं वो। तो वो असुरों का भी हित ही चाहते हैं ईश्वर। तो उनका हित हो कैसे सकता है? ऐसे ही हो सकता है। वो बार बार उन योनियों में जाएंगे, कष्ट भोगेंगे, तो उनके पाप लेस हो जाएंगे और उनको कुछ सीख भी मिलेगी कि बुरे कर्म करने से ये फल मिलता है। तो फिर सारे उनके लेस हो जाएंगे, तो फिर उनको मनुष्य योनि दे देंगे। तो इसमें भी उनका भला ही है। लेकिन इस बात पे विश्वास हो तो फिर वो बहुत जल्दी से अपना उद्धार कर लेते हैं, और विश्वास ना हो तो फिर वहां भी चीखते हुए चिल्लाते हुए और पाप को बढ़ा लेते हैं। हमें
दंड कब मिलता है? जब हमसे कोई दोष होता है। और एक बच्चा कहता है कि ठीक है जी, मैं इस दंड को स्वीकार कर लेता हूं और आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो दंड भुगतते ही वो फिर उसी लेवल पे आ जाता है। और एक अपराध करता है, दंड देने पर चिल्लाता है, फिर माता पिता को या गुरुजनों को ब्लेम करता है, तो फिर वो साथ ही साथ और पाप बढ़ा लेता है। और फिर पहले वाले का दंड भुगतते अगले वाले का और मिल जाएगा, फिर अगले वाले का मिलेगा तब फिर चिल्लाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर ब्लेम करेगा, फिर गाली निकालेगा, तो और पाप बढ़ गए, फिर और उसका दंड मिलेगा। जीवन भर वो ऐसे ही करता रहता है। वो दूसरों को ब्लेम करता है, दूसरों को दोषी मानता है, अपनी जिम्मेदारी लेता नहीं है, आगे के लिए सुधरता नहीं है, और बार बार एक के बाद दूसरे तीसरे चौथी आफत में फंसता ही रहता है और कष्ट उठाता ही रहता है। तो इसलिए जो समझदार होता है वो चुप रहता है, उसको स्वीकार किया, उसको जितना मिला था उस दंड को लिया, उसके बाद अपने आप को ठीक कर लिया, तो तुरंत ठीक रास्ते पे आ जाता है। कभी एक बार पैर स्लिप हो भी गया, तुरंत उठा, पैर से मिट्टी को धोया और संभल संभल के चलना शुरू किया, ताकि दोबारा चोट ना लगे। इसलिए प्रार्थना की, जोगी जोग जुगत से करना। जुगत माने युक्ति पूर्वक, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो किस में आया था ये? इसमें आया था नहीं, सांख्य कारिका में आया था कि ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है जैसे तलवार की धार पे मधु लगा हुआ हो और उसको जीभ से चाटना हो। तलवार की बहुत तीखी धार हो और उस पे शहद लगा हुआ है और उसको जीभ से चाटना है, तो क्या होगा? मधु तो मिले ही मिलेगा, लेकिन मधु के साथ साथ जीभ भी जाएगी। तो ये संसार के सुखों को चाहना, उस मधु की अभीप्सा करना, ये खतरे से खाली है क्या? जैसे ही उस पे जीभ चलाई तो जीभ ही साथ जाएगी मधु के साथ साथ। तो संसार के सुखों की इच्छा करना ये बहुत खतरे से भरा हुआ रिस्की काम है ये। और ईश्वर के भजन की इच्छा करना ये बहुत अच्छा है, बहुत सुखदायी है। सतमार्ग की अभीप्सा करना और सतमार्ग पे चलना वो बहुत सुखदायी है। तो सोचना ही वही चाहिए, रहना ही उसी भाव में चाहिए व्यक्ति को, तो वो सुरक्षित है फिर, क्योंकि एक बहुत सुरक्षित हाथों में उसने अपने आप को सौंप दिया, तो अब वो पूर्ण सुरक्षित है। और जिसने मतलब डाल ही अपने आप को ऐसे खुले जंगल में दिया, तो उधर से कोई भी सांप बिच्छू भेड़िया कोई शेर वगैरह कोई भी आके खाएगा, फिर तो बड़ा सुरक्षित है फिर। तो ईश्वर उनको क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु, मैं उनको बार बार उन योनियों में डालता रहता हूँ, जिससे कि वो उनको कष्टों को देख करके और फिर कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो ये बड़ा भयानक फल है बुरे का। तो एक बार अगर ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए ना ये बात किसी तरह से, सबकॉन्शियस माइंड में बैठने के दो तीन ही तरीके हैं, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है। एक तो जब हम ध्यान उपासना आदि करते हैं तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, सचेतन मन है, ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, ये काम इसकी गति जो है ना वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है उस समय। तो उस धीमी गति में अंदर वाले में प्रवेश करना सरल है। तो उस समय अपने चित्त में ऐसी बातें डालनी चाहिए कि मैं बिल्कुल एक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली आत्मा हूं, और जो आप हटाना चाहते हैं उसको नहीं, जो आप बनना चाहते हैं वो बात अपने अंदर डालिए। आपको यदि आपको बहुत डर लगता है पाठ सुनाने में भी, किसी के सामने जाने में भी, तो आप कहें कि मैं एक बिल्कुल निर्भय गुण वाली आत्मा हूं, निर्भयता भरी पड़ी है मेरे अंदर। आप यदि कमजोर हैं, कोई रोग है, बार बार बीमार हो जाते हैं, खांसी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ पकड़ लेता है आपको, तो उस समय आप बोलोगे मेरे को कोई रोग नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये कान के रोगी क्या सोचें उस समय?
हमारे कान दुनिया के सबसे बेस्ट कान है, क्योंकि प्राण शक्ति है ना, और मैं अपनी पूरी प्राण शक्ति को कान के ऊपर फोकस कर दे रही हूँ या कर दे रहा हूँ, और कान ठीक हुआ 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 और हो गया बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती हैं फिर, और जो एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया फिर वो उसको पूरा करके ही छोड़ता है, चाहे वो 3 लोक में 14 भुवन में कहीं से भी पकड़ के लाना संभव हो, वो पकड़ के लाएगा उसको, वो व्यक्ति तो बनेगा आपका। तो एक तो उस समय डालनी चाहिए, और एक उसको बोलते हैं बार बार जो बात हम रिपीट करते हैं ना अपने आत्म संवाद में, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है। जैसे किसी व्यक्ति को बार बार कोई व्यक्ति ये कहे कि तेरे से कुछ नहीं होने का, तू तो बिल्कुल नालायक है, तू तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तू तो बुद्धू है बिल्कुल, उसको सभी ऐसे कहने लगे, तो ये बार बार सुनते 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 उसके दिमाग में घुस जाता है और वो वैसा ही बन जाता है, फिर उससे वैसा ही रिस्पॉन्स मिलता है। और एक व्यक्ति बार बार, दूसरे तो कहेंगे नहीं, दूसरे वाले तो नेगेटिव तो कह सकते हैं हमें बार बार, पर पॉजिटिव इस संसार में बड़ा मुश्किल से कोई महात्मा मिल जाए तो पता नहीं, जो दूसरी जगह भी कोई सद्गुण देख लेता है। नहीं तो दुर्गुण तो थोक के भाव दिखते हैं हमें, और सद्गुण हमें बिल्कुल नहीं दिखते हैं किसी के अंदर, ये हमारी कमजोरी है। तो कोई बाहर वाला व्यक्ति तो हमें सद्गुण हमारे बताएगा नहीं, तो फिर हम खुद को खुद ही बताएं। हम बार बार अपने आप को स्वयं ही मोटिवेट रखें, और हम अपने आप को ऊंचे ऊंचे शब्द हमेशा सुनाते रहें। तो फिर वो शब्द बार 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 जो सुनाए जाते हैं ना, वो फिर अवचेतन मन में घुस जाते हैं कि मैं ऐसा हूं, और फिर अवचेतन मन उसको पूरा करने के लिए जुट जाता है। जो भी आपने घुसाया उसको अच्छा बुरा देखने की समझ नहीं है अवचेतन को, सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता ये क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसको तो ये है कि जो आपने उसमें डाल दिया वो उसको पूरा करेगा। और हमारे से भूल ये ही होती है, जैसे मान लो हम किसी धनवान व्यक्ति को देखते हैं और हम हैं गरीब, और हमारी अभिप्सा क्या है, धनवान बनने की, मेरे पास भी धन होना चाहिए। लेकिन जब जब भी हम अपने गली में मोहल्ले में रहने वाले उस धनवान व्यक्ति को देखते हैं, तो उसको देखते ही हमारे मन में एक घृणा और एक द्वेष का भाव आ जाता है। देखो इसने लूट लूट के भरा हुआ है, और ये इसके पास जो धन है ये बिल्कुल बेकार चीज है, ये बिल्कुल बेकार आदमी। तो आप बार बार अपने मन को रोजाना वो कई कई बार सुनाते हैं उसको याद करके आत्म संवाद में, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज क्या जा रहा है कि धन पास में होना घृणित होना है। इसका मतलब ये व्यक्ति धन को नहीं चाहता है, क्योंकि ये धनवान व्यक्ति से घृणा कर रहा है, और धनवान व्यक्ति से घृणा क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट रूप से तो उसके धन से घृणा कर रहा है। तो आपने अपने अवचेतन मन में ये बार बार ये मैसेज डाल दिया कि धन अच्छी चीज नहीं है, तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जुट जाएगा कि कहीं इसके पास कहीं से कोई धेला पाई आ ना जाए, वो उसको पूरा करेगा आपकी भावना को, क्योंकि भावना आपने डाली है कि धन अच्छी चीज नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड वो सारे प्रयास करेगा जिससे धन आपके पास कभी ना आए। इसलिए वो जीवन भर जो है ना वो ब्लेम ही करता रहता है, धन उसके पास कभी नहीं आता है। कोई गुणवान व्यक्ति, कोई विद्वान व्यक्ति, कोई ज्ञानी व्यक्ति अगर किसी दूसरे उससे घृणा करता है तो उसके पास वो चीज कभी नहीं आएगी, क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही मैसेज दे रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, और वो उसको मान लेता है। आप जो कहें उसको वो मानता है, और ये इतना पावरफुल है जो हमारा बाहर का कॉन्शियस माइंड है, ये तो 10% शक्ति है इसमें। हमारे अस्तित्व व्यक्तित्व की 90% शक्ति तो उसके पास है, अवचेतन मन के पास।
और ये जो महापुरुष हैं उनको इस ट्रिक का, इस राज का, इस कला का पता चल जाता है, तो वो अपने उस अवचेतन मन को अपने बारे में वही चीजें बताते हैं। मुझे ये बनना है ऐसा नहीं बताते हैं, मैं वो हूं ये बताते हैं। तो उसको बार बार ये कहा जाता है ना कि मैं वो हूं, बस वो उसको पूरा करने में लग जाता है फिर। तो वो आपको टिकने नहीं देगा, वो आपसे वो सब करवाएगा जो आपने उसके अंदर शब्द डाल दिया ना। एक बार आपने उसको ये डाल दिया कि मैं एक योगी हूं, तो अब योगी बनने के सारे काम वो आपसे करवाएगा, वो आपको सोने नहीं देगा। इसलिए अब्दुल कलाम जी एक बात कहते थे कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोने पर आते हैं, रात को सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो ये सपने का मतलब यही है जो सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, वो मेरा सपना है जीवन का। जो हमने ये डाल दिया ना कि मैं ये हूं, तो वो समझ लो आपका सपना था और वो आपने वहां डाल दिया। अब ये सपना आपको सोने नहीं देगा, वो पूरा करवाएगा आपसे। तो सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो हमें एक बार ये बात दिमाग में बैठ जाए गीता की कि अगर मैंने थोड़ा भी कुछ इस तरह का आचरण किया, किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, और एक्सपेरिमेंट करना है तो करके भी देख लो 15-20 दिन, फिर उसको हटाने में जोर पड़ेगा। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति के प्रति 15 दिन 20 दिन कोई ऐसा भाव रखो, बुरा भाव रखो, और आप देखना कि वो भले ही आपका कितना भी नजदीकी व्यक्ति क्यों नहीं था, भले ही आपका मित्र था, आपका कोई माता पिता था, कोई गुरु था, आचार्य था, कोई भी था, और आपने 15-20 दिन, महीना उसके प्रति कोई दुर्भाव रखा, उधर से वो ही आने लग जाएगा आपको। वो उसी प्रकार की वाणी बोलेगा, वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा, आपसे प्रीति नहीं करेगा। अब आपको इस विज्ञान का नहीं पता कि ये मैंने ही बीज बोया था। अगर आपको पता लग जाए कि ये मैंने किया था और ये उसका फल आ रहा है, अब रिटर्न आ रहा है, जो बीज बोया था ना वो अंकुरित भी बहुत जल्दी होता है, उसका पौधा पेड़ जल्दी बनता है और फल भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर आपको इसका पता होता तो आप फिर इसको उखाड़ के फेंकते कि नहीं ये किसी काम का नहीं है, और आप वो भावना करते जो आपको उस व्यक्ति से चाहिए। मानो कि आपको आपके मित्र से या अपने गुरुजनों से या माता पिता से प्रेम चाहिए, प्रीति चाहिए, सद्भावना चाहिए, इज्जत चाहिए, तो क्या करना है आपको? उनके प्रति सद्भावना करना शुरू कर दो। जब भी कभी उनका चिंतन आए, उनका विचार हृदय में आए, तो उनके प्रति एक रेस्पेक्ट की भावना, एक सद्भावना, एक सम्मान की भावना, इज्जत की भावना, कृतज्ञता की भावना, प्रेम की भावना, करुणा की भावना, ऐसा करना शुरू करो। क्योंकि वो किसके लिए कर रहे हैं हम? ताकि हमें रिटर्न में वैसा ही मिले। और आप देखेंगे 15-20 दिन, एक महीने में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। वो आपके प्रति वैसे ही हो जाएंगे। पहले वो बहुत ज्यादा जैसे स्ट्रिक्ट थे, कठोर थे, अब वो आपके प्रति बहुत कोमल होना शुरू हो जाएंगे। वो बोलें या ना बोलें, पर उनका जो एक इमोशनल, जो भावनात्मक जो वाइब्रेशंस हैं, वो आपको वैसे मिलने लग जाएंगे। तो अब तो आपके पास फिर एक कला आ गई। फिर आपको जिससे भी जो शक्ति लेनी है उसके प्रति आप वैसी भावना करो, और भावना के साथ साथ वैसा पुरुषार्थ। इसमें सच्चाई की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि सुबह शाम एक बार तो भावना की और दिन भर फिर कहाँ भाव जा रहे हैं उसको संभाला ही नहीं, अपने चित्त को, मन को, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। तो ये ऐसे, ये महापुरुष लोग ऐसे ही जीते हैं, और ये ही गीता भी हमें बता रही है कि इसका फल ये है कि वो ऐसी योनियों में जाते हैं, ऐसे उनको बार बार जन्म मिलते रहते हैं, जब तक कि उनके सारे पापों का हिसाब पूरा ना हो जाए। तो इस फल को ध्यान में रखते हुए
हमें अपने प्रत्येक कर्म के ऊपर, प्रत्येक भावना के ऊपर और प्रत्येक विचार के ऊपर, 3 चीजों के ऊपर बहुत सजगता से कुछ दिन अभ्यास करना है, ताकि हम बुरे अभ्यासों को तोड़ सकें। तो शेष चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ईश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, 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 पीर हरो प्रभु पीर हरो, पीर हरो प्रभु पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।